तो साथियों, आयत करीमा में आगे फरमाया गया वला के रसूल अल्लाह, मगर वो अल्लाह के रसूल हैं। तो साथियों, इंसान की हदायत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जो हदायत लेकर आएँ, ताकि इंसानियत जो हक़ के सफ़ीने से उतर कर भटक चुकी है उसको सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करें, उन शख्सियात के लिए दीन इस्लाम के अंदर दो टर्म्स, दो इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं। एक नबी की है और दूसरी रसूल की। नबी वो होता है जो तमाम मखलूक से अफजल हो, उस पर वही आती हो और वो गैब की ख़बरें बताता हो। और रसूल लुगत के एतबार से ख़बर पहुँचाने वाले को कहते हैं, और इस्तिलाह शरीयत इस्लामिया में रसूल उसको कहते हैं जो साहिब किताब हो, साहिब शरीयत हो। तो साथियों, दीन इस्लाम के अंदर ज़िल्ली और बरोज़ी नबूवत का कोई तसव्वुर नहीं है। ये कादियानियों की घड़ी हुई बातें हैं, ये उनकी इख्तिरा है। दीन इस्लाम में इनका कोई ताल्लुक़ और कोई नज़रिया नहीं पाया जाता। और ये ज़िल्ली नबूवत का तसव्वुर इतना घटिया तसव्वुर है कि कोई शख्स किसी इंसान कामिल की इत्तिबा करके नबूवत के मनसब को पा सकता है। कादियानियों का ये कहना है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस कदर इत्तिबा की कि उसको नबूवत का मनसब मिल गया। तो मैं पूछता हूँ, क्या उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बढ़कर हुज़ूर की इत्तिबा की थी, जिनके बारे में हज़रत हसन बिन साबित ने कहा वक़ाना हिब्बू रसूलल्लाहि क़द अलिमू मिनल बरिय्यति लम यादिल बिही रजुला। हुज़ूर को सबसे ज़्यादा जनाब सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत थी, इसमें आपका कोई हमसर नहीं था। क्या उसने जनाब सिद्दीक़ अकबर से बढ़कर हुज़ूर की इत्तिबा की थी, जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा कि जिसने भी मुझ पर एहसान किया मैंने उसका बदला अता कर दिया। सिद्दीक़ के एहसानात की जज़ा क़यामत के दिन मेरा मालिक अदा करेगा। तो साथियों, क्या उसने हज़रत उमर फ़ारूक से बढ़कर हुज़ूर की इत्तिबा की थी, जिनको मांग मांग के मेरे मुस्तफ़ा ने लिया है? क्या उसने हज़रत उमर फ़ारूक से बढ़कर हुज़ूर की इत्तिबा की थी, जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता? साथियों, क्या उसने उस्मान गनी से बढ़कर हुज़ूर की इत्तिबा की थी, जिससे हया रब के फरिश्ते भी करते हो? क्या उसने उस्मान गनी से बढ़कर हुज़ूर की इत्तिबा की थी, जिनके निकाह में यके बाद भीगरे हुज़ूर की दो बेटियां थी? अरे साथियों, मैं पूछता हूँ, क्या उसने मौला अली से बढ़कर हुज़ूर की इत्तिबा की थी, जिनके बारे में गदीर खुम पे मेरे मौला ने कहा मन कुंतु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला? तो क्या उनसे बढ़कर इसने इत्तिबा की थी? तो साथियों, इनके नज़रिए के मुताबिक नबूवत का जो मनसब है ये वह भी नहीं बल्कि कसबी है। कोई मेहनत करके नबूवत के मनसब को पा सकता है। तो काजी अयाज़ ने शिफा शरीफ में वाज़े अल्फाज में कहा जो नबूवत के मनसब को वह भी नहीं बल्कि कसबी जानता है वो काफिर है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में किसी ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुछ अशार कहे। उनमें से एक शेर का मफ़हूम ये था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, जिसके नतीजे में आपको नबूवत का मनसब अता किया गया। जब मुजाहिद नामूस रिसालत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों में ये बात पड़ी, उसने उसको सूली पर चढ़ा दिया, उसके कत्ल का फरमान जारी कर दिया, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और जो नबूवत का मनसब है ये वह भी है, कसबी नहीं। ये अताए खुदाबंदी है, अताए रब्बानी है। अल्लाह ताला जिसको चाहे ये मनसब अता करता है। साथियों, आप ज़िल्ली नबूवत का जो मनसब जो इनके नज़दीक नज़रिया है, आप उसको इस तरह समझ लीजिए। कोई बच्चा है, उसके पास कोई शख्स जाकर कहे मैं तेरा ज़िल्ली बाप हूँ, तो मुझे अपना ज़िल्ली बाप मान ले। क्या उस बच्चे की गैरत गवारा करेगी उसको अपना ज़िल्ली बाप मान ले? हालांकि उसका बाप जिंदा है, उसको मालूम है मेरा बाप कौन है। उस बच्चे की गैरत गवारा नहीं कर रही उसको मैं अपना ज़िल्ली बाप मान लूँ। एक गैरतमंद उम्मती व दुहा के चेहरे वाले का गुलाम व लैल की जुल्फ़ों वाले का असीर किस तरह गवारा कर सकता है कि हुजूर के बाद किसी को नबी गवारा कर ले? वो चेहरे वाला जिसके बारे में रब ने कुरान में कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वो चेहरे वाला क्या उसके लिए नजर करूं जिसकी सना में सजदे में अल्फाज भी सतरें भी कलम भी। चेहरा है कि अनवारे तो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वर्क है, आरिस है कि वल फज्र की आयत की अमी है, गैसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के ज़मी ओज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मयार, बासू है कि तौहीद की अजमत की अलम है, सीना है कि रम से दिले हस्ती का खजीना, पलकें हैं कि अल्फाज रुखे लोह कलम है, पलकें हैं कि अल्फाज रुखे लोह कलम है,
बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की जुबान बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, किरअत है कि असरार जहां खोल रही है, ये दांत ये शीराज़े शबनम के तराशे हुए, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदाए ताबे लबो दंदान पयंबर, हरफे बतना खानी खामा बसरी रे, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की तनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे हैं कि आयात की तंजील, ये आंख में आंसू हैं कि इल्हाम की रिमझिम। कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ कर आया, पर तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, कहने को तो तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, पर तू जमाने के यतीमों का सहारा। तो साथियों, का एक गैरतमंद उम्मती उस चेहरे वाले का गुलाम ये गवारा कर सकता है